चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में उपभोग के स्वरूप अथवा प्रकार को बताया था, आज जो है मैं उपभोग का महत्व बताने जा रहा हूँ। उपभोग के महत्व को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं उपभोग का महत्व। उपभोग का महत्व को समझने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हैगा सैद्धांतिक महत्व और दूसरा व्यवहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व को समझने के लिए हम एक एक टॉपिक को बता रहे हैं। पहला टॉपिक है मानवीय क्रियाओं का प्रेरणा का स्रोत। उपभोग मानवीय क्रियाओं के प्रेरणा का स्रोत बनता है। जैसे अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग की इच्छा के कारण ही समूचा विश्व क्रियाशील रहता है। यदि उपभोग नहीं होता तो विश्व में कोई भी क्रिया नहीं होती। इसीलिए उपभोग को मानविक आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा का स्रोत कहा गया है। दूसरा है आर्थिक क्रियाओं का आरंभ तथा अंत। इसके अंतर्गत हम दो बिंदुओं को पढ़ेंगे। पहला है आर्थिक क्रियाओं का आरंभ। उपभोग जो है आर्थिक क्रियाओं का आरंभ माना गया है, क्योंकि आर्थिक क्रिया आवश्यकता की संतुष्टि के लिए की जाती है और आवश्यकताओं का अध्ययन हम उपभोग के अंतर्गत करते हैं। यदि आवश्यकताएं नहीं होती तो हम किसी प्रकार का विनिमय, वितरण, राजस्व, आर्थिक क्रियाएं नहीं कर पाते, जिसके कारण कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं हो पाती। इसी संबंध में एडम स्मिथ ने भी कहा है कि उपभोग समस्त उत्पादन का एक लक्ष्य तथा उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा होगा इसमें कि उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत। आर्थिक क्रियाओं का अंत कैसे है? तो कोई भी आर्थिक क्रिया हम करते हैं तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? उपभोग करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोग पर ही आर्थिक क्रियाओं को समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, आवश्यकता अर्थात उपभोग से संबंध है यहाँ, आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए हमें कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है और उस धन को प्राप्त करने के लिए हमें आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। और आर्थिक क्रिया जैसे मजदूर है जा कर के अपना मजदूरी करता है, अध्यापक है वो जा कर के पढ़ाता है, किसान है वो खेतों में जाकर काम करता है, तो इससे आर्थिक क्रिया हुई। ये आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है और उस धन से हम अपनी आवश्यकताओं का विनिमय करते हैं, वितरण करते हैं,
इस प्रकार हम आर्थिक क्रियाओं से उपभोग पर जाते हैं, उपभोग करते हैं। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोग के लिए आर्थिक क्रिया प्रारंभ होता है और उपभोग पर भी जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा है उपभोग द्वारा उत्पादन की मात्रा और किस्म का निर्धारण। उपभोग द्वारा उत्पादन की मात्रा तथा किस्म का निर्धारण। तो तीसरा हम बता रहे थे कि उपभोग द्वारा उत्पादन की मात्रा किस्म का निर्धारण भी कराता है। उपभोग के लिए जिस प्रकार की वस्तुओं की मांग की जाती है, उत्पादक उसी प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करने में रुचि प्रदान करते हैं। फिर उत्पादन की मात्रा भी उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। अर्थात वस्तुओं का उपभोग कम होने पर उत्पादन कम तथा वस्तुओं का उपभोग अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है। चौथा है रोजगार तथा आय। चौथा होगा रोजगार तथा आय का निर्धारण। उपभोग रोजगार तथा आय का भी निर्धारण करता है। किसी देश का रोजगार उत्पादन पर निर्भर करता है। उत्पादन की मात्रा तथा प्रकार वस्तुओं की सेवा की मांग पर डिपेंड करती है, अर्थात निर्भर करती है। उपभोग के बढ़ने पर, उपभोग जब बढ़ता है तो उत्पादन और रोजगार दोनों को बढ़ाता है। ठीक है। जिसके फलस्वरूप हमारे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। और यदि उत्पादन और रोजगार की मात्रा में कमी आएगी तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में भी कमी आएगी। इस प्रकार पांचवा है राष्ट्रीय कल्याण। राष्ट्रीय कल्याण पर उपभोग पर निर्भर होना। राष्ट्रीय कल्याण का उपभोग पर निर्भर होना, जैसे किसी देश के निवासियों का कल्याण उत्पादन पर नहीं बल्कि उपभोग की मात्रा और उसकी स्वभाव पर निर्भर करता है। लोगों का कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कितनी मात्रा में और किस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं अथवा करते हैं। जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थात जिस देश के अंतर्गत उपभोग का स्तर ऊंचा होगा और नशीली वस्तुएं तथा हानिप्रद वस्तुओं का उपभोग अधिक होगा, वहाँ के लोगों का कल्याण भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात जहाँ पर उपभोग का स्तर नीचा होगा और नशीली वस्तुओं का अथवा स्वास्थ्यप्रद वस्तुओं का उपभोग अधिक होगा, उस व्यवस्था में आर्थिक कल्याण उतना ही कम होगा। ये बात समझ में आई होगी। और चौथा है उपभोग, अगला होगा, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ और ये छठवां। उपभोग आर्थिक प्रगति, उपभोग
आर्थिक प्रगति और समृद्धि का प्रतिबिंब। उपभोग क्या? जिन देशों के लोग वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिक मात्रा में उपभोग नहीं करते वह विकासशील देश अथवा अर्ध विकसित देश होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जिन देशों के लोग वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं वह विकसित देशों की श्रेणी में आता है। उन देशों का जीवन स्तर भी बहुत ही ऊंचा होता है, प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है, राष्ट्रीय आय ऊंची होती है। इस प्रकार बच्चों आप उपभोग के सैद्धांतिक महत्व को समझ सके। अब व्यवहारिक महत्व के लिए हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त।